अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुफ्तगू में खुशामदीद। गुफ्तगू में आज हमारे साथ बात करने के लिए साफ़ी और तज़कियाकार गुल बुखारी साहिबा मौजूद हैं। गुल बुखारी साहिबा, वेलकम गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया कि आप ने वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। गुल साहिबा, आप चूँकि वेल फ़ेमिलियर हैं इस वक़्त बैक होम जो पाकिस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी राय ली जाए, आपसे गुफ्तगू की जाए कि आप इस सारे सियासी जो मंज़रनामे को वो किस तरह देखती हैं? तो इस वक़्त की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में, जो मौजूदा हुकूमत है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप मौजूदा हुकूमत को कैसे देखती हैं? मौजूदा हुकूमत एक गो के लोग पुराने हैं लेकिन हुकूमत की शक्ल काफ़ी नई है। ये एक डिफ़रेंट फ़ॉर्म में हमारे सामने आई है, ज़ाहिर है काफ़ी मख़लूत, काफ़ी जिसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं एंड एवरीबॉडी कैन सी दैट। जी, बट इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि लग ऐसा रहा है कि इस हुकूमत के दौरान एस्टेब्लिशमेंट और भी ज़्यादा मज़बूत हो चुकी है। गो के इन्होंने कोशिश ये की थी कि स्पेस सियासत के लिए और सियासतदानों के लिए वापस ली जाए, लेकिन कुछ मुहर्रिकात ऐसे हैं पीछे के कि दे एंडेड अप नॉट रियली um, getting any much more space for themselves, but I think they've given up a lot more. And the सही, establishment is now more well entrenched than it ever was in the affairs of the country. Outside the purview of its constitutional role is what I mean. Not कि जो उनका constitutional role है वो तो उसको तो कोई question नहीं करता, लेकिन उसको जो है ना अब validity मज़ीद मिलती जा रही है। जी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने चूँकि मतलब गुज़श्ता कई हुकूमतें देखी हैं, किस तरह बनी, कुछ लोग 2 तिहाई अक्सरियत लेके आए, तो फिर भी वो मतलब वैलिडेट वो 5 साल का अरसा पूरा नहीं कर सके, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। आप क्या समझती हैं कि ये शायद कोई मतलब बहुत ओपनली नहीं, लेकिन क्या जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन्होंने कोई ऐसा कोई आपस में तय किया हुआ है कि रियासती मफादात में या रियासत को बचाने के लिए 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट चल सकती है? देखिए क्योंकि हाँ, मुझे नहीं पता देखें अंदर ख़ानी क्या तय किया क्या नहीं, लेकिन जो बात पब्लिक नॉलेज में है, वो ये है कि जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके नॉलेज में ये बात आई कि बाजवा, फैज़, इमरान का कोई 15-20 साला मंसूबा था और उस मंसूबे के तहत और उसमें ज़ाहिर है एक जजों का टोला शामिल था। उस मंसूबे के तहत इन्होंने मुल्क और आइन की शक्ल बिल्कुल बदल देनी थी। गो के जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग इन्होंने फ़ैसला किया था कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, ये अपने भार गिरेंगे। लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई कि इनका एक्चुअल मंसूबा क्या है, दैट इट विल बी टू लेट टू salvage anything by the time these guys are finished with this country and this polity, they finally came around to the vote of no confidence कि फिर मरते क्या सही, ना करते। ये एक बात जो लोगों को अजीब लगती है, लगेगी, वो ये है कि ये इन्होंने काफ़ी क्या बादिले नाख्वास्ता ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था। सही, हालात इतने ख़राब थे कि किसी को शौक नहीं था हुकूमत लेने का। मगर इसको I'm not trying to wax lyrical, but it can be seen as okay, we've got to step up and do this. शौक किसी को नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सही, तो दिस इज़ सही, हाउ आई सी इट कि इन्होंने इस वजह से किया क्योंकि इनको मंसूबे, साज़िशें ये सब सही, हाँ, कि जी हम वो लोग उनका प्लान बहुत लंबा था, डेढ़ 1 दहाई का। सदारती निज़ाम लाने सही, का, 18वीं तरमीम अनडू करने का, 73 के आइन की शक्ल मसख़ कर देने का और बारी-बारी मिलके कि पहले
बाजवा साहब 6 साल रहेंगे, फिर फैज़ साहब 6 साल रहेंगे, इमरान खान साहब तो 12-15 साल रहेंगे और उस अरसे में ये सारे चेंजेज़ हो जाएँगे जिसमें इस सारे की शक्ल बिल्कुल मसख़ हो जाएगी। तो इन्होंने इनको पता था, दे वर वेरी अवेयर ऑफ द पिटफॉल्स, लेकिन किया, सही। किया। अच्छा, जो मीर अली सान्या हुआ है अभी रिसेंटली, पाकिस्तान आर्मी के कुछ अ, मतलब जवान, उनकी शहादत हुई है और बड़ा एक मतलब उसको पूरा थ्रू द वर्ल्ड कंडेम किया गया है। मतलब आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा स्टैंस रहा है जो तालिबान के खिलाफ, और जो उनकी एक अप्रोच है जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच थी कि जनाब देयर आर सम गुड तालिबान एंड देयर आर सम बैड तालिबान एंड वी शुड ड्रा लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द गुड्स एंड बैड्स। आप क्या एस्टेब्लिशमेंट और रियासत गुड और बैड तालिबान का फर्क खत्म करके सिर्फ तालिबान तक आएगी या नहीं? मेरा ख़्याल है आ चुकी है। चलें। आ चुकी देखें, ये कोई आज तो नहीं आई, पता तो इनको अंदर से हमेशा से था। ये सही। तो हमारे आगे एक ड्रामा था ना। जी। मतलब ये देखें, कभी किसी की इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। एग्जैक्टली। हैं? नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन अब इनको इतराफ़ करना पड़ गया है। अब सही। ये बरहमी का इज़हार कर रहे हैं कि देखो अफ़गान तालिबान ऐसा करें, वैसे वो तो हमेशा से सबको पता था कि ऐसा ही होगा। आप कर क्यों रहे हैं? सही। आप तालिबान रेजिम क्यों प्रॉप अप कर रहे हैं, जिनके साथ आइडियोलॉजी भी मिलती है टीटीपी की, एफ़िनिटी भी है, स्ट्रगल भी इकट्ठी रही है। वो क्यों एक-दूसरे जब आज पाकिस्तानी तालिबान पिछले 10-12 साल से अफ़गान तालिबान का साथ दे रहे हैं और आप अफ़गान तालिबान को प्रॉप अप कर रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आप अपने मुल्क के ऊपर नहीं समझते कि वो अच्छी है। हुँ? कि हम एक सही। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री हैं। वहाँ लेकिन हम गुट तालिबान को बिठाएँगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलेंगे, वो इस चीज़ पे चलेंगे जिसको जो इस्लाम को अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इंटरप्रेट करके और मुल्क के ऊपर हावी करेंगे। अगर ये सही। वाक़ई उनको गुड तालिबान समझते होते, तो ये वही चीज़ यहाँ के लिए भी एक्सेप्ट करते। अरे बाबा ना, वहाँ गुड सही। तालिबान, यहाँ हम, यहाँ सही। पाकिस्तान आर्मी। हम। हाँ, फिर सही। यहाँ क्यों नहीं तालिबान? यहाँ क्यों नहीं तालिबानाइज़ेशन? यहाँ क्यों नहीं सारा कुछ जो वो करते हैं, जो भी उनके तो ये गुड और बैड हमेशा से एक मुकम्मल बकवास थी। सही। अच्छा, देखें, गुल साहिबा, चूँकि आप बड़ा रिगरसली इन इश्यूज़ को कवर भी करती रही हैं, इस पे बात भी करती रही हैं। हम लोगों ने, शायद हम जैसे लोगों ने अपने दोस्त भी खोए हैं। मुझे याद है कि जब अ, सबीन की डेथ हुई या थी, इसी वेरी इश्यूज़ पे बात करने पे और इन पे, तो उस वक़्त भी हम बड़े साने में थे, हम पे बड़ा एक मतलब जो हम बड़ा गरान गुज़रा था हमें, और हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था इस पे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब एक इस्लामाबाद के दिल में एक शख्स बैठा हुआ है जो मतलब कौन है? वो आज भी उस जो तालिबानी कैफ़ियत है, उसके सहर से नहीं निकल रहा, और वो रियासत को की रिट को खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि ठीक है जी, फौजी मर गए, तालिबान शहीद हो गए। मतलब वो एक आपारा के पास एक लाल मस्जिद में शख्स बैठा हो, ओहो! तो मुल्ला रियासत मुल उस पे हाथ क्यों नहीं अज़ीज़। डाल, मुल्ला अब्दुल हाँ, अज़ीज़ हाँ, की हाँ। बात कर, रियासत उस पे हाथ क्यों नहीं डाल पा रही? मेरा ख़्याल है रियासत की अंडरबेली बहुत डर्टी है, बहुत डर्टी है और सिर्फ़ आप मौलवी अज़ीज़ की बात कर रहे हैं, मसला ये है कि बेइंतहा ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप एग्ज़ैक्टली यही सवाल उठा सकते हैं कि वो रियासत क्यों नहीं हाथ डाल रही? आप खुद मुझे बताएँ ना, कि अगर मैं मुलव्विस ना होती तो मैं मुख़बरी ना करती? एट सम सही।
At सम हो some सही कह रहे हैं आप। stage or another, these groups have been assets, yes, but then at some stage they become too big for you to handle them clearly. एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो अ, जिस दिन वो आपको टर्न अराउंड करके बाइट करते हैं, आप अपनी एबिलिटी लूज़ कर चुके होते हैं, उनको हैंडल करने सही, की। हाँ? आप बाकी एग्ज़ैक्टली। मिलिटेंट ग्रुप्स को छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें, इमरान वाला ग्रुप ले लें। वो हैंडल हो रहा है इनसे? नहीं, वो तो चलें हम बाद में बात करते हैं कि उसकी वो शायद हम आगे बात करें कि उसकी पॉलिटिकल स्पेस अब इतनी बन गई है कि शायद इनसे हैंडल होना अब मुश्किल हो गया है। मतलब वो देखें, उसपे मैं और आप मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, हमारा सियासी एक क्योंकि हम मुकालमे की बुनियाद पे बात करते हैं, हम मुकालमे को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं। तो हमारा एक डिफरेंट स्टांस हो सकता है, उसपे हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जो प्रीवियस माज़ी में इनसे गलतियाँ हुई, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अ, मुझे ऐसा लगता है मेरा जो अगला जी, मुझे ऐसा जी, लगता जी, है बोलिए। कि देखिए डिफरेंसेस असाइड मुझे ऐसा लगता है कि इनकी गलतियों का नेचर बहुत सिमिलर होता है। ये हमेशा सही। सोचते हैं कि जो एक इज्तमाही शऊर है, वो कुछ नहीं है, हुँ, हम हैं, ठीक है? तो सही, गलतियों का नेचर हमेशा वही रहा है। सही। गलती मतलब वो एक जैसी उसमें कोई चेंजिंग उसमें कोई तब्दीली नहीं आ नहीं, सकी। बात ये नहीं है कि अच्छा तब्दीली नहीं आ सकती, बात ये है कि अगर एक शख़् अपने आप को हमेशा अक्ल-ए-कुल समझता रहे, तो गलतियाँ वो सही, करता ही रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त है, आप किसी को मुसल्लत बिल्कुल करें, दुरुस्त। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद हो, जी, जी, चाहे वो सही, वो मलिक इसहाक हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो सूफ़ी मोहम्मद हो। अगर आप अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझते हैं और आप किसी को लाके मुसल्लत करते हैं, जिसमें इज्तमाही सही, शऊर नहीं शामिल। जब अवाम ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं इज्तमाही शऊर इस्तेमाल करने के लिए और पॉलिसी को अस्तवार करने के लिए, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आप चीज़ें इंटरप्रेट मुसल्लत तो एग्ज़ैक्टली। फिर आप करेंगे गलत डिसीज़न्स। अच्छा, गुल साहिबा अभी चलें बरसबील तज़किरा ये एक ज़िमनी सवाल आप समझ लीजिए। अभी तो इमरान खान टोटली एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब मैं नहीं, मैं ठीक है, मैं उसको एलाबोरेट इस तरह करता हूँ। क्या अभी मैं कोई देखें मैं पॉलिटिकल सिम्पैथाइज़र नहीं हूँ इमरान खान साहब का या ना मैं तो कोई आपको कुछ नहीं पॉलिटिकल कह रही। नहीं, नहीं, मुझे पता है। लेकिन वो शायद इन्फेरेंस लिया जाता है कि शायद मैं ले अभी मैं बहुत सतही बात कर रहा हुँ, हूँ। विदाउट डिगिंग इंटू डीप बहुत सतही बात। हुँ। सतही बात अभी जो इमरान खान कह रहा है कि ठीक है जी, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। तो आप क्या कहती हैं कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होना, ये ये कहता है कि मुझे फिर से एक कंधा दिया जाए या मेरे कंधे पे मैं सर रख बात के थोड़ा रोया जाए पीछे या से वो वाक़ई खराब है? जी, जी। अच्छा, तो इसको पहले एक तनाज़ुर में रखिए। इमरान खान कहता है मैंने रियासत-ए-मदीना बनानी है और फिर क्या-क्या सही, किया। इमरान खान कहता है सही, मैंने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी है। फिर आपने 90 सही, मिलियन पाउंड का भी देखा। फिर सही, इमरान खान बहुत कुछ कहता है और वो यू टर्न का बादशाह है। तो उसके कहने सही, ना कहने से कुछ नहीं होता। बात ये है कि सही, अफ़आल देखे जाते हैं, ठीक? सही, अब उनके अफ़आल सही, क्या हैं? वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट देखें अगर पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तशरीह कर लीजिए। पर से सही, पर से व्हाट इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट? The common understanding is that you want everybody to remain within their sphere, their constitutional sphere of duties and responsibilities. Yes? तो सही, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी है। कुछ ज़ाहिर है लेकिन उसकी वाइडर जो डेफिनिशन है उसमें बेसिकली एलीट क्लास आ जाती है जिसमें जुडिशरी भी शामिल रही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी रही है वगैरह-वगैरह। बट ट्रेडिशनली इस बात को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था कि ये नहीं कि आपकी पर से किसी से दुश्मनी है, आप सिर्फ़ इस बात के मुखालिफ थे
कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसमें से वो निकल कर मुदाखलत करते हैं दूसरों की स्फेयर्स में और तहस-नहस करते हैं सिस्टम को। मसला यहाँ पे सही, इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि उनको आर्मी का अपने दायरे-कार से निकलकर इंटरफेयर करने से कोई मसला नहीं है। वो अपने दायरे-कार से निकल के उनको कंधे पे बिठा ले, तो वाह-वाह, ठीक है। अगर वो अपने दायरे-कार सही, से निकल के उनके साथ गठजोड़ कर ले, तो फिर उनको इल्लीगल टैपिंग पे भी कोई मसला नहीं है। आप समझ रहे हैं? उनका सही, स्टांस प्रिंसिपल्ड नहीं है। दूसरी बात सही, दूसरी बात कि उनका झगड़ा पॉलिसी पे नहीं है, ह्यूमन राइट्स पे नहीं है। सही, देखिए ना, अब सार को गोली लगी, लगी कि नहीं लगी? ये भाई एग्ज़ैक्टली, साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कौन-सी गोली? मतियुल्लाह सही, जान अगवा हुए, तो दाँत निकाल रहे थे। कहते हैं, सही, कौन? किधर? मतलब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ऊपर से नीचे नाच रही थी कि एक इतना प्रोमिनेंट सहाफ़ी दिन दहाड़े स्कूल के सामने से सीसीटीवी कहते कौन? मेरे अगवा का जब पूछा गया था इनसे, तो इनके साथ फवाद चौधरी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, "किसकी बात कर रहे हैं? वो कॉफ़ी शॉप ओनर, वो तो कोई सा" ये नहीं कहा कि अगवा क्यों हुई या नहीं हुई। हैं? वो तो सहाफ़ी नहीं है। इन्होंने कहा तलत के बारे में, वो तो सहाफ़ी नहीं है। इन्होंने पता नहीं किसके देखें इनका जो डिफ़रेंस, ये इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर ऑडियंसेस, फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, दैट हिज़ लड़ाई with the establishment is not about policy. हुँ, सही, इनकी लड़ाई अपनी कुर्सी की है, अपने मफ़ाद की है। वो कहते हैं कि बिल क्या ज़माना भूल गए हैं आप जब वो बाजवा को कहते थे कि दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक जर्नैल। सही। हुँ, नहीं, वो तो फिर नहीं वो भूला। जानवर बन गया, फिर वो मीर जाफ़र बन गए। सो इनका ये है कि मुझे कंधे पे बिठा लो, मुझे गोद ले लो तो सब ठीक। मतलब रूस के साथ क्या पॉलिसी रखनी है, इंडिया के साथ क्या रखनी है, ह्यूमन राइट्स पे क्या करना है, सऊदी के स उस पे कोई मसला नहीं है। बस सो सही, आई हैव टू disabuse you of this, you know, term कि he has become सही। anti-establishment. नहीं, he has not become or ever was anti-establishment. But we have to be clear about it. नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। मतलब मैं उससे मतलब इत्तेफ़ाक या इख्तलाफ़ करना मेरा हक़ है। हुँ, लेकिन आपकी बात मतलब ठीक है, उससे प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बात की दैट्स वैलिड, दैट्स गुड इनफ। गुल साहिबा देखें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है स्पेशली, हुँ। उसका एक ख़ास रोल रहा है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान इन टिल द डेट in different policy making things More like so after the वो 50s, yeah, yeah, मतलब yeah. देखें राइट फ्रॉम द इंसेप्शन मतलब हम उसको डिनाई नहीं कर सकते नहीं, नहीं। they had a role in Pak Afghan policy, they had a role on Kashmir policy, they had a role on interior policy, they had a role in exterior policy of Pakistan, foreign policy of Pakistan, they had a role in every single that means I every single that issue. What was the prerogative of civil government, right? मतलब वो सिविल गवर्नमेंट का होना चाहिए था लेकिन दे हैड दीज थिंग्स दे आपने पाकिस्तान ईरान के साथ पाइपलाइन बनानी है नहीं बनानी है आपने उज्बेकिस्तान के साथ तजारत करनी है नहीं करनी आपने इंडिया से प्याज लानी है नहीं लानी दैट इज दैट वाज सोनली मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरी एक दफा प्राइवेट डिस्कशन में उस वक्त वजीर थे कमर उस्मान कायरा साहब उनसे एक मुझे याद पड़ता है मुबारक हैदर साहब की बुक्स की जो तकरीब पजीराई थी तो उसमें हम गए तो हम जवान खून थे उस वक्त अभी समझ आ गई ये चीजें बहुत ज्यादा ना तो हमने ना मैंने कमर जमान कायरा साहब को पकड़ लिया मैंने कहा सर बात सुने आप बड़ी अच्छी बात करते हैं बड़ी मतलब पसंद आती है हमें बातें यू आर मोस्ट ऑफ द यूथ के लिए आप रोल मॉडल हैं आप मुझे बताएं कि आप अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के शहर से नहीं निकले क्यों कहते हैं यार हमने 18 फैसले ऐसे किए जो पीपल्स पर में यानी ये प्राइवेट डिस्कशन हम कर रहे हैं
जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो प्रो पीपल थे, लेकिन वो बावजूद मैं आपको बता नहीं सकता, वो बावजूद वो फैसले हमें रिवर्स करने पड़े। तो अब मुझे ये बताइए गुल साहिबा कि अब चूँकि एस्टेब्लिशमेंट पिछले 2-3 साल से वो कह रहे थे बार-बार आके कि यार हम एडेमोक्रेटिक हो हम ए सॉरी एपॉलिटिकल हो चुके हैं, हमें हमें ना घसीटो। तो वो घसीटने का और वापस डोमिनेंस उनको दिलाने का आप क्या समझती हैं कि सेहरा किसके सर रहता है? इमरान खान। देखें आपने बड़ी देखें, आपने एकदम से अब्रप्टली कह दिया, नहीं, एब्रप्ट इसमें क्या इमरान खान। बात है? ये मेरी कन्विक्शन है, तो मैं क्या उधर से घूमती हुई पहाड़ियों से होती हुई आती। बात ये है कि मैं ये सारा अमल होते हुए देखती रही हूँ। मुझे ऐसा हुँ, हुँ, महसूस हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी बड़ी ठोकर खाई थी, हुँ, सही, कि उन्होंने शायद तासुर तो यही है मेरा कि शायद उन्होंने वाक़ई डिसाइड कर लिया था कि हमारी तौबा। लेकिन सही, हमने जो चीज़ अपने सामने जिस चीज़ का मैं कोई क्लेम नहीं करूँगी, जिन चीज़ों का हमारे सामने एविडेंस है, वो एविडेंस सही, हमारे सामने ये है कि ज़रदारी साहब ने पब्लिक में मेरे और आपके सामने फ़ौज को नहीं ललकारा कि तुम वापस बीच में आओ। नवाज़ शरीफ सही, साहब ने नहीं ललकारा। कौन ललकार रहा था? सही, कौन ललकार रहा था? सही, इमरान खान ललकार रहे थे। तुम चौकीदार हो, मेरे घर में डाका पड़ा है, तुम्हारा काम वो डाका क्या था भई? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था ना जी, नो कॉन्फिडेंस का। हुँ। सही, पाकिस्तान में पहली दफ़ा लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो रहा था। उसके ऊपर कहते हैं पहले कहा तुमने साज़िश कर दी, पहले कहा अमेरिका ने साज़िश जी, कर फिर कहा तुमने साज़िश कर दी, फिर कहा अच्छा चलो तुमने साज़िश नहीं भी की, तुम्हारा काम तो था ना रोकना। कहाँ से आर्मी का ये काम है? आप खुद ब इनको एस्टेब्लिशमेंट को वापस देखें ये चा मैं अब आपको सिंपल इमरान खान इज़ वेरी हैप्पी विद एस्टेब्लिशमेंट्स रूल हाँ, जासूसी करनी है मेरी करें, क्योंकि मैं तो बड़ा सीधा बंदा हूँ, वो चोर डाकू हैं। जब की हुँ, तो फिर चीखा, रोया, पीटा कि मेरे क्यों टेप किया। देखिए ना, जब आपके फ़ौर जा रही है, आपको पता है कि हम वन पेज पे हैं, तो सारी इल्लीगल बातें इन्होंने एक्सेप्ट की। जब इनको लगा कि इनकी उल्टी-सीधी बातें टेप होके अब वो इनके खिलाफ बाहर आ रही हैं, तो तब इन्होंने जाके इज़हार-ए-इख्तिलाफ़ किया। तो ये चाह ये रहे थे, मेरा लाइक एनालिसिस ये, कि वो वापस पॉलिटिकल फ़ोल्ड में वापस आएँ, लेकिन दश्त-ए-शफ़क़त के साथ। हुँ? तो सही, वो सही, वापस आए, लेकिन वो दश्त-ए-मुक्के के साथ आ गए। अब ये तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो किस दश्त के साथ आप उनका दश्त माँग रहे हैं, आप शफ़क़त माँग रहे हैं, 10 उन्होंने 10 लाके मार्च आपके मुँह पे मुक्का मार दिया। किया ना, मुक्का सही, मारा ना, पर इनवाइट आप सही, ही ने की आपने अपने आप को इतना बड़ा न्यूसेंस बनाया, इतना बड़ा न्यूसेंस बनाया। उनका बेटे आ जाओ फिर। सही। अच्छा गुल साहिबा ठीक है, ये तो आपकी बातें दुरुस्त हैं, इसमें शायद मैं पार्शियली इत्तेफ़ाक भी करूँ आपसे या फुली इत्तेफ़ाक भी हो सकता है, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है, हमारी शायद अंडरस्टैंडिंग अभी उस लेवल पे नहीं हो। अभी की जो ताज़ा इलेक्शंस हुए हैं, फ़रवरी में और उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो मतलब देखें क्लेम उन्होंने किया जी कि हमारी 180 सीट्स हैं और ये और वहाँ। ख़ैर उन्होंने एक वाज़ेह मेजॉरिटी ली और पीपल मतलब उन्हें मैंडेट दिया गया। तो आप इस पॉलिटिकल स्पेस को किस तरह देखती हैं? क्या ये पॉलिटिकल स्पेस उनको दे देनी चाहिए या इस भई पॉलिटिकल स्पेस देने-लेने में की बात उनको नहीं आप है, इग्नोर बात कर देने-लेने की नहीं है। चाहे धाँधली से, चाहे धोखेबाज़ी से, चाहे सचमुच जब तक एक जुडिशियल कोई कमीशन ना बैठे और इसकी तफ्तीश ना करे हमें नहीं पता। तो फिलहाल वी विल वर्क विद क्लेम्स ऑफ पीपल राइट? इमरान खान का क्लेम है, नवाज़ का क्लेम है, पीपल पार्टी का क्लेम है, मेंगल का क्लेम है, एमक्यूएम का क्लेम तो हम क्लेम पे जाते हैं। ये क्लेम 80 सीटों वाली 180 वाली नहीं लेकिन जो सीटें आई हैं, वो भी धांधलीशुदा है ना जी, सबकी। जी, जी। एज़ पर देयर क्लेम्स राइट? हाँ।
एज़ पर एवरीबॉडीज़ हुँ, क्लेम्स हर एक के साथ धांधली हुई है। अच्छा, चलें हम उसी पे हुँ, चलते हैं। तो अब पॉलिटिकल स्पेस देने और लेने की बात नहीं है। जो भी हुआ वोटिंग डे पे, इनके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी ना? अगले जी, जी, दिन अनाउंस करते, हम हुकूमत बना रहे हैं, हम पार्टियों से बात करेंगे। सही, किया? दुरुस्त, किया? बिल्कुल दुरुस्त, किया? नहीं किया। नहीं किया, फिर अब रोते नहीं किया। क्यों हैं? जब इनको मत सही दी जाए कि खुदारा अपनी असेंबलियों से रिज़ाइन ना करो तो रिज़ाइन कर जाते हैं। सही, ए इनके पास चाहे धांधली करके ना चाहे ना करके, उसके ऊपर मैं कोई जजमेंट दे ही नहीं रही। सबसे ज़्यादा सीटें आ गई। सही, बनाते ना हुकूमत, नहीं ये तो सारे चोर डाकू हैं। मैं तो बात सिर्फ़ आर्मी ची यार ये दुनिया का कौन-सा तरीका है? मतलब तो फिर बाकी पार्टियाँ इकट्ठी हो गईं। आप किधर हैं? सही, आप क्या करना क्या चाहते हैं? यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल एक्टर, राइट? बिल्कुल दुरुस्त, सही। अब इनको जो बंदा स्पेस अच्छा, स्पेस देने की क्या बात है, जो लेना नहीं चाहता उसको कौन देगा? हलवा नहीं, यही बात मैं करना चाहता था। मेरी यही बात मैं आपसे पूछना था कि स्पेस उन्होंने लेना चाह ही नहीं। बेसिकली अगर देखा भाई जाए तो एक और पॉलिटिकल बात आपको लीडर याद कराऊँ कि वो जो इनकी क्या थी, जो ये सारे इंडिपेंडेंट करार हो गए थे कि तुम्हें निशान नहीं मिलेगा चलो इलेक्शन में, वो क्या था? ये 2017 से 2017 में पहली दफ़ा इनको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएँगे, तो आप निशान नहीं ले हुँ, हुँ। अच्छा लेकिन उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे थे। तो स्टे ले लिया गया इनके लिए और ये बग़ैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए निशान ले लिया और 2018 के इलेक्शन में चले गए और वो इलेक्शन सबको पता है क्या चीज़ थी? जीता हुकूमत की। उसके बाद जी 2020, 2021, 2022, 2023 नहीं कराना। मुझे बता और फिर जब केस सुप्रीम कोर्ट में था, इनके लॉयर्स की हालत आपने देखी थी? जी, जी। नज़र से गुज़री थी मेरी, जी। नहीं, नहीं, नज़र से नहीं, गुज़री उसको थी। आप ज़रा किसी दिन ना ड्रामे के तौर पे या फ़िल्म के तौर पे देखिएगा, बगौर कि अच्छा, जजेस बगौर, इनसे ज़रूर देखेंगे। मिन्नत कर रहे हैं कि यार नहीं वो तो नहीं प्लीज़, बिल्कुल प्लीज़ दुरुस्त यहाँ कह पे रहे ये हैं। हरकतें ना बिल्कुल करो, दुरुस्त। अपना केस प्रूव करो। अब यार देखें बात ये है, दिस इज़ लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है? लॉ हुँ। ऑफ द लैंड है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ज़रूरी है, नहीं कराऊँगा। भाई अगले नहीं वो डमी से ही हूँ, जिस तरह दूसरी पार्टीज़ देखिए करवाती अच्छा हैं, और लेट्स उसके ऊपर से ये हुआ, उसकी डमी करा लो ना। एग्ज़ैक्टली या उसके ऊपर हुआ ये कि जिन लोगों ने एतराज़ उठाया, उन्होंने ये उठाया पॉइंट उनका मेन ये था कि यार पॉपुलर पार्टी है, छोड़ देते इस डिसीज़न को। तो भई आप फिर नज़रिया ज़रूरत माँग रहे हैं, जो सारी उम्र जिसको हम कोसते आए हैं। Spirit of the सही, law needs to be respected. Why is this one party and one person who says, "No, I will flout every law"? भाई पुलिस गलत वारंट नवाज़ शरीफ के पास भी लेके गई थी, 50 लोगों के पास लेके गई थी। ल लॉ को सबमिट करना पड़ता है। मैं नहीं करूँगा, मैं सही, पेट्रोल बम मार दूँगा, मैं ज़ेबा जज को धमकी लगा दूँगा, मैं दीवारें तोड़ दूँगा स्पेशल कोर्ट की। तो इनको इतनी आदत हो गई हुई थी कि मैं तो अकाउंटेबल हूँ ही नहीं। ये है कौन मेरे से पूछने वाले कि सही, इंट्रा पार्टी करा भई नहीं कराया ना, तो इनको जो शॉक लगा है वो ये है कि एक्चुअली द एनवायरनमेंट अराउंड मी हैज़ चेंज्ड and there is सही, somebody there now who is going to return verdicts according to the law and the verdict which was returned according to law मतलब इनको मौके दिए गए इनके लॉयर से बार बार कहा कोई रसीद दे दें जिन कैंडिडेट्स को आपने टिकट दिए उन्होंने जो टिकट लेने के लिए जो फीस जमा वो दे दें नहीं जी कोई अकाउंट था नहीं जी कैश अच्छा
कोई रसीद? नहीं, नहीं जी। ज़ाहिर है किया हुआ ही नहीं था ना। अच्छा लेकिन अगर आप ढिठाई का अंदाज़ा लगाएँ वो ये कि 2017 से लेके 2023 अब आप सोचें 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 इयर्स सही। तो स्पेस किसी और के देने का काम है। स्पेस लेने का काम है, एग्ज़ैक्टली। अच्छा गुलबहार साहब हमारा वक़्त चूँकि जी। बहुत 2-3 मिनट हमारे पास रह जी, रहे जी। हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, शायद ये भी ज़िमनी सा ही है, इन बातों से ही निकला हुँ, है। हुँ। क्योंकि 9 मई में जो एहतजाज हुए, उसके बाद बहुत सारे मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, वो पीटीआई से उनके साथ डेफ़िनिटली उनकी एफ़िलिएशन पीटीआई के साथ थी, तो वो बिहाइंड द बार्स हैं सो फार, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा। हुँ। मतलब उनमें से किसी की उसके बारे में आप बीइंग अ ह्यूमनिस्ट मतलब मेरी और आपकी एक पॉलिटिकल एलिनेशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम इंसानी हकूक की भी बात करते हैं मैं और आप। मतलब बड़ा ब्लेटेंटली आउट ऑफ द बॉक्स और उसका हमने मतलब आपने स्पेशली बहुत पे ऑफ किया उस ब्लेटेंट वॉइस की वजह से, अपनी निजी ज़िंदगी में भी और पॉलिटिकली भी और मतलब प्रोफ़ेशनली भी। आप क्या समझती हैं कि उनका फेयर ट्रायल करके देखिए, उनको पहला जो राइट आपने होना चाहिए? गलत पैरेलल ड्रॉ किया है, मैं विद रिस्पेक्ट आपसे ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि मैंने जो प्राइस पे की है, वो किसी इल्लीगल हरकत की नहीं की। नहीं, वो तो पता है नहीं, मुझे, वो नहीं, उसको मैं एंडोर्स दैट करता इज़ द हूँ। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या मैं जी, पत्थर, आग, पेट्रोल बम करती रही हूँ, जलाओ-घिराव करती रही हूँ? नहीं, नहीं किया, अच्छा, नहीं तो किया, नहीं फिर किया यहाँ पे आपने वो तो मैं सुनिए, यहाँ पे पैरेलल देखें तनकीद करना, बात करना एक फ़र्क चीज़ होती है और सही, जाके हमला कर देना बड़ी फ़र्क चीज़ होती है। तो दुरुस्त बात है। अब पहला इसलिए ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को ज़हन में रखें। बात ये सही, है कि अगर देखें फ़र्ज़ कर लीजिए, हालाँकि मैं हूँ नहीं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं नवाज़ शरीफ की सपोर्टर हूँ। हुँ? सही, नवाज़ शरीफ को मेरे ज़हन में गलत बात पे कर लिया अरेस्ट। तो क्या मैं 200 250 अमलाक पे पहुँच गई आगे लगाने? नहीं कर सकते ना नहीं, आप। अच्छा, अब वायलेंट नहीं है वैसे। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। देखिए शाह महमूद कुरैशी बुज़ुर्ग हैं, उनको धक्के पड़े, उनको एक शायद ठुड्डा भी पड़ा, नहीं पड़ना चाहिए था। पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब रियासत आती है ना आपको अरेस्ट करने, मैं यूके में हूँ, हुँ? सही, अभी मेरा सही, क्राइम प्रूव्ड नहीं है, मगर रियासत आ गई सही, है। अगर मैंने किसी पुलिसमैन को आगे से बकवास की, आगे से गालियाँ दी, आगे से यूँ-यूँ किया, तो पता है पुलिस यहाँ क्या करती है? पहले वो आपको आपके बालों से पकड़ के ज़मीन पे आपका सर मारती है। उसके सही। बाद वो आपकी कमर पे बूट रख के आपके दोनों बाजू पकड़ के पीछे बाँधती है। हैंडकफ करती है ऐसे ही। उसके बाद वो आपको ठुड्डे मारती हुई गाड़ी में बिठाती है क्योंकि यू कैन नॉट रेज़िस्ट अ वारंट ऑफ अरेस्ट, जी, व्हिच इज़ व्हाट शाह महमूद कुरैशी वाज़ डूइंग टू गेट मीडिया अटेंशन। ये सही, बड़ी बड़ी नुआंस्ड बातें हैं। ये बड़ी नुआंस्ड बातें हुँ, हैं। किसी को धक्के नहीं पड़ने चाहिए, सही, किसी को ठुड्डे नहीं मगर ये मीडिया अटेंशन के लिए ये लोग ये हरकतें करते हैं। गलत आई है ना पुलिस मुझे अरेस्ट करने, अरेस्ट तो मुझे होना सही, होगा। उसके बाद मेरी सही, गिल्ट या इनोसेंस प्रूव होगी कोर्ट में। हमें सिस्टम सही, अच्छा है, बुरा है, हमें सिस्टम में तो रहना है, हम एनर्की की तरफ नहीं जा सकते। सही, सही, दुरुस्त बात। गुल साहिबा बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके वक़्त का और आपकी इस इंसाइटफुल डिस्कशन का। मैं गाए-बगाए फिर शायद आपको ज़हमत दूँ और आई रियली बिलीव कि यू विल बी जनरस इनफ कि आप मुझे ऑफ वक़्त देंगे कोर्स जी, थैंक यू सो मुस्तकबिल मच में फॉर भी। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल आप रखिएगा। भी। मैं ममनून हूँ एक बार फिर आपका। टेक केयर। थैंक यू।
नाज़रीन, ये थी गुल बुखारी साहिबा, सहाफ़ी है, यूके में मुक़ीम है। तो मैं आज तक के लिए इतना ही, फिर किसी दिन हाज़िर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पर।